नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काउंटिंग से पहले इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस, 1000 जवानों के हाथ में सिक्योरिटी की कमान। इंदौर में चुनावी मतगणना के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए करीब 1000 जवान मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर इंदौर पुलिस की ओर से इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यहां बाहरी सुरक्षा के रूप में स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग टेबल तक की व्यवस्था की गई। इसमें सिर्फ पास के आधार पर एंट्री होगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और मतगणना अभिकर्ताओं से पास मिले हैं, केवल उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना कक्ष में नहीं लाए जा सकेंगे मोबाइल और अन्य गैजेट। आज 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से प्रत्याशियों के एजेंट मोबाइल या अन्य किसी तरह के गैजेट मतगणना स्थल तक नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें मतगणना स्थल पर तय समय पर पहुंचना होगा। परिचय पत्र जरूर उनके साथ होना चाहिए। किसी भी स्थिति में परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र साथ ले जाना न भूलें। एजेंट के लिए जरूरी है कि वे आंख कान खुले रखकर मतगणना स्थल पर बैठें। किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका होने पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। चीनी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर सतर्क इंदौर स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश। चीन में दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बाद अब एक बार फिर से नया फ्लू फैलने का सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में अब छोटे बच्चों में फ्लू तेजी से फैल रहा है। ये फ्लू बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस फ्लू के फैलने की खबर सुनकर बाद भारत में राज्य पहले से ही सतर्क हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी में लाखों लोगों की जान चली गई। अब ऐसा न हो, इसलिए पहले से ही सभी राज्य सतर्कता बरत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। जो फ्लू फैल रहा है उसे निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू कहा जा रहा है। ये सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, छाए रहेंगे बादल, 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से लगातार आ रही नमी के कारण अब मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे और जबलपुर, भोपाल, शहडोल, सागर, ग्वालियर, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज वर्षा होने की दौर जारी है। सुबह कोहरे के साथ दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो 7 से 8 दिसंबर तक मौसम में यूं ही बने रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ के जाते 15 दिसंबर में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। चुनाव के नतीजों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आज रविवार 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसकी बार भी भाजपा सत्ता पर कायम रहेगी या फिर जनता कांग्रेस का मौका देगी। इन सारे सवालों का जवाब तो मतपेटियों और ईवीएम में बंद है, जिनका खुलासा दोपहर तक हो जाएगा। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा दावा किया। पहले 4 राउंड में पता चल जाएगी देवास ग्रामीण की हार जीत। देवास जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को हुई मतगणना के परिणाम आज रविवार को सबके सामने होंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से बीएनपी स्थित केंद्रीय विद्यालय के अलग अलग कक्षों में शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा 22 राउंड में बागली की मतगणना होगी, जबकि हाट पिपेलिया से सबसे कम 18 राउंड में गणना पूरी हो जाएगी। सोनकच्छ, खातेगांव, देवास की गणना में 21 राउंड लगेंगे। प्रशासन ने बीएनपी में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यहां तक कि केंद्राध्यक्ष भी मोबाइल नहीं रख सकेंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी के पास मोबाइल पाया गया तो 10 साल की सजा होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं की प्रश्न पत्र बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल प्रतिबंधित होगा। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो 10 साल की सजा होगी और मंडल के परीक्षा कार्य से उन्हें डिबार किया जाएगा। एमपीपीएससी ने वन विभाग की परीक्षाओं के लिए आयु सीमा 12 साल घटाई। अभ्यर्थियों ने दी हाईकोर्ट जाने और आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का विवादों से पुराना नाता है। परीक्षाओं के अंतर को कल लेकर आक्रोशित अभ्यर्थी नाराज हैं और अब आयु कम करने के संबंध में कई नई बातें सामने आई हैं। एक अभ्यर्थी ने सरकार के उस आदेश को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जिसमें वन विभाग की परीक्षाओं में आयु सीमा 12 साल घटा दी गई। एमपीपीएससी के तहत वन विभाग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार ने जोर से झटका दिया। सरकार ने आयु सीमा में संशोधन करते हुए 12 साल कम कर दिया है, यानी अब अधिकतम आयु सीमा 28 साल कर दी गई है, जिसका विरोध शुरू हो गया। आरआर कैट इंदौर में तैयार हुई स्वदेशी मशीन, देश को मिलेगी ताकत।
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने शहर में स्थापित राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल आराकेच ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक मशीन तैयार की जो कि देश के लिए कई दृष्टिकोण से उपयोगी रहेगी। यह मशीन मेटल 3D प्रिंटिंग है। इसकी मदद से अब देश में हर किसी की धातु की हूबहू 3D प्रिंटिंग करके उपकरण तैयार किए जाएंगे। अब तक यह मशीन यूरोप और अमेरिका से 5 करोड़ रुपए खर्च कर मंगवाई जाती थी, किंतु आराकेच में बनी मशीन अब आधी से भी कम कीमत में देश में उपलब्ध हो सकेगी। अब हमारे पास कोई गद्दार नहीं, चुनावी माहौल में दिग्विजय सिंह का सिंधिया पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान किया। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में कोई गद्दार नहीं बचा। दिग्विजय सिंह ने बोला, अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, कोई गद्दार नहीं है। आज पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। आज मध्य प्रदेश के हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हुकमचंद मिल मामले में मेयर एंड काउंसिल की 4 और निगम परिषद की तत्काल बैठक 5 दिसंबर को। हुकमचंद मिल मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेयर एंड काउंसिल और परिषद की बैठक आहूत कर ली गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुबई से इस संबंध में प्रमुख सचिव और निगमायुक्त से टेलीफोन पर चर्चा की। एमआईसी की बैठक 4 दिसंबर और परिषद की बैठक 5 दिसंबर को होगी। इसमें हुकमचंद मिल के मजदूरों को शीघ्रता से भुगतान देने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा में खोले गए स्वतंत्र खाते में 425 करोड़ 89 लाख रुपए जमा करा दिए गए हैं। इसके बाद मजदूरों को बकाया भुगतान मिलना सुनिश्चित हो गया। मतगणना के लिए इंदौर में की गई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन विधानसभा चुनाव के मत की गणना की जाने वाली है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। आपको बता दें, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आज होने वाली मतगणना को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। आज इस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर नेहरू स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। ग्वालियर कार्निवल में अंचल के पर्यटन को लगेंगे पंख, बढ़ेगा रोजगार। ग्वालियर महोत्सव शहर के लिए सबसे बड़े आयोजन के लिए रूप में सामने आएगा। पर्दे के पीछे इसकी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। अधिकारियों से लेकर शहरवासी भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। खासतौर पर व्यापारिक संगठन, देश विदेशी पर्यटक जो इस कार्निवल में शामिल होंगे, उन्हें खरीदारी पर डिस्काउंट देने की तैयारी है। लेकिन कार्निवल सिर्फ शहर के कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस बहाने शहर की ऐतिहासिक धरोहर को भी देख सकेंगे। 16 करोड़ के बिजली बिल बकाया बोझ के तले दबा निगम। बिजली बिल बकाया जमा न करने को लेकर नगर निगम और विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों के बीच हुआ विवाद भले ही वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से निपट गया, लेकिन नगर निगम अभी भी विद्युत वितरण कंपनी के 16 करोड़ की बिजली बिल बकाया के बोझ तले दबा है। अगर दिसंबर माह में बकाया नहीं चुकाया गया तो यह बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी को लेकर नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना है। विद्युत कंपनी ने अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम से डिमांड मिलते ही प्रॉपर्टी टैक्स चुका दिया जाएगा। खंडवा में 3 लेयर सुरक्षा के बीच होगी मतगणना, मोबाइल रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित। विधानसभा चुनाव के लिए खंडवा जिले के 4 विधानसभाओं की मतगणना हुकमचंद यादव आदर्श महाविद्यालय नालदा में आज 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों से होगी। मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। बगैर पास के 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं जा सकेगा। मतगणना केंद्र में मोबाइल सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी स्कूलों में होगी करियर काउंसलिंग, 11 दिसंबर को कॉलेज चलो अभियान। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब शिक्षक मैदान में उतरे हैं, जहां उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग करना है। इसके आधार पर छात्र छात्राओं को कॉलेजों तक ले जाया जाएगा। शिक्षकों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर विषय चयन करने में मदद करनी है। कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत काउंसलिंग की जाएगी, जो 11 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच रखना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के दायरे में आने वाले स्कूलों को इन गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र को आयुष्मान से नहीं जोड़ा, महंगा हो रहा है उपचार। तमाम प्रयासों के बाद भी जन औषधि केंद्र लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही। प्रदेश के 450 स्टोर का जन औषधि का महीने भर का मात्र 25 लाख का कारोबार कर पा रहे हैं। इसमें भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल स्थित केंद्र का योगदान करीब 4 लाख से ऊपर है। राजधानी में जन औषधि की अभी भी 12 दवा स्टोर हैं। इनमें से कुछ बंद होने के कगार पर है। कुछ दवा स्टोर में दवा के अलावा कॉस्मेटिक आदि का सामान बेचकर दुकान का खर्च चला रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में अभी भी जन औषधि केंद्र नहीं है।
उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ाई तिथि, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए 1 माह का समय मिला। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी द्वितीय, तृतीय और पीजी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण की तारीख 31 दिसंबर बढ़ा दी है। इन कोर्सेज में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण के लिए महाविद्यालय की निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों में स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन में ऑनलाइन ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से करें। श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 26 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव का परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज सुबह 8 बजे शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शुरू मतगणना होगी। ऐसे में जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज रविवार दोपहर तक काफी कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। प्रशासन की ओर से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गणना अलग अलग कक्षों में होगी। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने जीते 15 पदक। राजधानी में आयोजित हो रही 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 4 रजत व 6 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। ऐसे में नैन्सी सोलंकी ने मध्य प्रदेश के 10 पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। गोरेगांव स्थित मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी परिसर में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें प्रदेश भर के शीर्ष निशानेबाजी अपने कौशल दिखा रहे हैं। शुक्रवार को 50 मीटर की फ्री पिस्टल सीनियर महिला सिविलियन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी की नैन्सी सोलंकी ने स्वर्ण पदक जीता। हाईकोर्ट में एम्बुलेंस तैनात करने की मांग, स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति ऐसे धर्माधिकारी को पत्र लिखकर हाईकोर्ट डिस्पेंसरी में एक एम्बुलेंस तैनात करने की मांग की गई। पत्र में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कार्य दिवस के दिन हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में वकील और न्यायालयीन स्टाफ मौजूद रहता है। कई बार अचानक तबियत बिगड़ने और मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले में धारा 144 लागू, जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र की आज रविवार को जिला जेल में सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया। ऐसे में सभी तरह की जुलूस, रैली आयोजन और एक जगह लोगों की एकत्रित होने आदि के लिए अनुमति नहीं होगी। यदि अनुमति के बिना आयोजन किए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को दी अग्रिम बधाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्यकर्ताओं से अपील। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट आ जाने वाला है। उससे पहले मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए वह कोई भी हथकंडा अपना सकती है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सुबह 6 बजे से सरकार बनने तक के अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। यूथ कांग्रेस का दावा है कि एमपी में 130 से ज्यादा सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और सीएम कमलनाथ होंगे। भाजपा की जीत के लिए शनिदेव की शरण में पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए मतगणना से पहले आशीर्वाद लेने शनिदेव की शरण पहुंचे। नड्डा त्रेतायुगीन शनिदेव के मंदिर पर शनिश्चरा पहाड़ पहुंचे। उन्होंने शनि का तिलकाभिषेक किया और पूजा अर्चना की, जिससे प्रदेश भर में सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में पार्टी की विजय हो और सरकार बन सके। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई भाजपा नेता शनि मंदिर पहुंचे। शनि की पूजा संध्या राजघराने के कुलगुरु ने करवाई। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के विरुद्ध एफआईआर की निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी। मामला चुनाव प्रचार वाहन में शराब मिलने से संबंधित था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि पुलिस मेमोरेंडम में याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। इसके अलावा गवाहों ने भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया। दरअसल पूर्व मंत्री सिंघार गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है। उनकी अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन से शराब जब्त हुई थी।